पास जाती है, वो कहे कौन है जो मेरे राज्य में मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है। उन्होंने कहा राजकुमार प्रहलाद है। उनको बुलाया गया, अपनी गोद में बैठाते, अरे पुत्र किसका नाम ले रहे हो? वो कहे मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। राजा कहे मैंने तुमको बताया ना, भगवान यानी तुम्हारे पिता। प्रहलाद जी कहे नहीं, प्रहलाद जी कहे नहीं, भगवान तो एक ही है, परम पिता परमेश्वर। अपने आप को भगवान कह देने से कोई भगवान थोड़ी बन जाता है। अब यहां पर वो गुरुकुल से गुरुजी को बुलाते हैं। अच्छा, गुरुजी यानी हमारे आपके गुरु नहीं। जैसे राजाओं के बच्चों के लिए भी शिक्षा होती थी, वैसे दैत्यों के बच्चों के लिए भी अलग शिक्षा, उनको राक्षसी विद्या सिखाते थे। तो वहां से बुलावा आया। अब उनको कह रहे हैं कि इसको लेकर जाओ और इसे राक्षसी विद्या सिखाओ, दैत्यों की विद्या सिखाओ, और समझाओ कि भगवान यानी इसके पिता। लेकर जाते हैं, कोशिश करते हैं, पर यहां पर कहते ना अच्छाई बढ़ने में समय लगता है, पर अगर व्यक्ति दृढ़ है कि मैं नकारात्मक लोगों के बीच नकारात्मक नहीं होऊंगा, मेरा काम सकारात्मकता फैलाना है, वो अपने काम में सफल हो ही जाता है। समय लगता है, धैर्य लगता है, पर काम हो जाता है। तो वो गए, कोशिश बहुत की उन्होंने कि वो प्रहलाद जी को राक्षसी विद्या सिखाए, पर अंत में क्या हुआ, प्रहलाद जी ने उनको भजन सिखा दिए। कुछ दिनों बाद जब राजा अपने सेवकों को भेजते हैं कि जाकर देखो वहां क्या हो रहा है, सेवक कहे वहां भजन कीर्तन चल रहे हैं। राजा को बहुत क्रोध आया कि अभी तक तो ये सिर्फ चार दीवारी के अंदर मेरा नाम खराब कर रहा था, अब ये दुनिया में जब अपना ही बच्चा नहीं मानेगा तो दुनिया क्या मानेगी। उनको इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा मुझे ऐसा बच्चा ही नहीं चाहिए, मार दो। तो उनको ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक देते हैं, कुछ नहीं होता। जलाकर मारने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता। विष देकर मारने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसके सर पर उसका हाथ है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सबको लग रहा है कि इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा। प्रहलाद जी कहते हैं कैसे हो,